सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान का मसला जूं का तूं मौजूद है। वो अपनी तंजीम को दोबारा मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उन्होंने कराची तक अपने यूनिट कायम कर लिए हैं। टीटीपी वाले खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस की टारगेट किलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दहशत गर्दी की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम इस इशू को भूल गए हैं और कुछ पता नहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक हुकूमत की क्या पॉलिसी है। अपनी एक कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि सरमायाकार परिंदों की मानंद होते हैं, वो एक दूसरे को देखकर परवास करते हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के लिए बेपनाह सलाहियत है। चीन और अरब ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इन दोनों चीज़ों का फुकदान है जो सरमायाकारी को अपनी तरफ खींचती है, यानी अमन और मनपसंद जिंदगी गुजारने के मौके। बदकिस्मती से सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट यानी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी यहाँ की सियासी जमातों की तरजीहात में शामिल नहीं है। उन्होंने इसे फौज के सुपुर्द कर रखा है। क्या अफगान तालिबान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सियासी हल तलाश किया जा रहा है या फिर कोई और हिकमत अमली अपनाई गई है, किसी को कुछ मालूम नहीं। दूसरी तरफ बलोच अस्करियत पसंद हैं, जिनका खुसूसी निशाना बैरूनी सरमायाकार बनते हैं। हथियार फेंकने की सूरत में हुकूमत ने उनके लिए आम माफी का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई जामे सियासी हिकमत अमली मफकूद है। इन हालात में बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आना भी चाहे तो कैसे आएगा। सलीम साफ़ी के मुताबिक इंतहा पसंदी की अफरियत ने भी माशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त कोई काफिर का इल्ज़ाम लगाए और लोगों का जमे गफीर तहकीक से कबल मुलजिम को मार डाले। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अगर किसी खातून ने अरबी रस्मुल ख़त के कपड़े पहने हों तो इसे भी इस्लामी शायर की तौहीन का मुर्तकिब करार देकर लोग मारने चल पड़ते हैं। इन लोगों को हमारे मजहबी तबके ने जज्बाती मुसलमान तो बना दिया, लेकिन कुरान का ये हुक्म अजबर नहीं कराया कि अगर कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप नादानी में किसी को नुकसान पहुंचाएं और बाद में इस पर निदामत हो। इससे ज्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि मजहबी तबकात एक ट्रेड यूनियन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस तरह के वाक़यात की ना उनकी तरफ से शिद्दत के साथ मजम्मत की जाती है, ना इस्लाह अहवाल के लिए कोई कोशिश नजर आती है। इससे कबल दोस्त मुल्क श्रीलंका के एक शहरी को तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल किया गया, लेकिन मजहबी सियासी रहनुमाओं ने इस शिद्दत से इसकी मजम्मत नहीं की। सलीम साफ़ी का कहना है कि मस्जिद और मिंबर से मजहब के नाम पर इस जनूनियत के खात्मे के लिए इस भरपूर तरीके से आवाज़ें उठती नजर नहीं आ रही जिस तरीके से उठनी चाहिए। इस शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए मुल्की सतह पर एक जामे प्लान बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे गैर अहम वजारत मजहबी अमूर की वजारत समझी जाती है और जिस किसी को सिर्फ वजारत से राजी करना हो तो इसे ये वजारत थमा दी जाती है। ऐसे शख्स को मजहबी अमूर का वजीर बना दिया जाता है जो दीनी इल्म से आशिना नहीं होता। यहाँ तो आलम यह है कि अगर उलमाए इकराम से पैगाम पाकिस्तान भी तैयार कराना हो तो वजारत मजहबी अमूर की बजाय वो काम किसी और को करना पड़ता है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि सरमायाकार को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो करने के लिए ज़रूरी है कि रियासत, उलमा, मशाइख और बिलखुसूस मजहबी सियासी जमातों की मदद से मुल्क में ऐसी फ़ज़ा हमवार करे कि जिसमें लोग कानून हाथ में न लें, फतवाबाजी का सिलसिला खत्म हो और रियासत या अदालत का इख्तियार कोई फर्द अपने हाथ में लेने की हिम्मत न कर सके। सियालकोट और इचरा जैसे वाकयात दर हकीकत एक पूरा मनफी पैगाम दुनिया को देते हैं और पाकिस्तान एक ड्राउनी रियासत के तौर पर सामने आता है। इन हालात में बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान तो क्या आएंगे, पाकिस्तान की अपनी जहानतें और सरमायाकार भी बैरून मुल्क फरार हो रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो ये मुल्क सिर्फ इंसानों का एक हुजूम रह जाएगा और फिर अपने बच्चों के पेट भरने के लिए दूसरों के पेट फाड़ने का सिलसिला जोर पकड़ेगा। खुदारा कुछ कर लीजिए कबल इसके कि कुछ हो जाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।